एक बच्चा वो होता है जो साल भर तैयारी करता है, और वो बच्चा जब पेपर के अंदर बैठता है और जब सवाल आता है, पूरा मतलब उसने घोट के पी लिया था, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग पावर आती है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें करना क्या है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी जेईई मेन का पेपर देकर के आया होगा, घर पे बैठ के रो रहा होगा। जब मैं देखता हूं ना तो अच्छा नहीं लगता है कि कहां बच्चे इसी में लड़े पड़े रहते हैं। भाई इस चैप्टर में और भी कई चीजें हैं जिससे डायरेक्ट सवाल आते हैं पेपर में, उनको छोड़ करके फर्जी चीजों में फंस जाते हैं। सर आज तो मैंने एक वीडियो देखा, एक मास्टर ने 7.5 मिनट 10 मिनट ये एक्सप्लेन किया कि ये वाली चीज अच्छी होती है इससे। तुम्हारे किस काम की थी वो? तुम्हारे किस काम की थी? उससे सवाल भी नहीं आया कभी। तुम्हारे किस काम की थी बताओ? लेकिन तुमको मजा बहुत आया, अरे यार ये तो मास्टर मतलब मजे बांध दिए इस मास्टर ने। अरे यार ये सब चीजें आपके लेवल पे नहीं है भाई, ठीक है? इसलिए मास्टर मास्टर आपस में लड़े जा रहे हैं उनको यही समझ नहीं आ रहा है, उनको यही नहीं पता चल रहा है कि जीवन में चल क्या रहा है? उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि जीवन में चल क्या रहा है। तो भैया एक बेसिक स्थिति होती है जो लोगों की मानसिक स्थिति कहते हैं, अगर वो कंट्रोल में रहे तो सब चीजें जो है नियंत्रण अवस्था में रहेंगी। और वो नियंत्रण में रहना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पेपर में जाके सवाल सॉल्व करना है, आपको विद इन टाइम लिमिट सवाल सॉल्व करना है। एक बच्चा, मैं सही बता रहा हूं, मतलब इतने सालों का मेरे को एक्सपीरियंस है, एक बच्चा वो होता है जो साल भर तैयारी करता है। अब सुनना ही चाहते हो तो सुनो। एक बच्चा होता है जो साल भर तैयारी करता है, सारी चीजें डेप्थ में पढ़ता है, पूरी गहराई से पढ़ता है, सब कुछ उसको आता है, कोई भी सवाल आ जाए उसके सामने कर देता है। और वो बच्चा जब पेपर के अंदर बैठता है और जब सवाल आता है, उसने 10 तरीके से उस सवाल को सोच रखा था, पूरा मतलब उसने घोट के पी लिया था, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग पावर आती है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें करना क्या है। ये होती है, मैं सही बता रहा हूं, इस चीज को लोग गलत भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को समझना, शब्दों में मत जानना। कई बार आप बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में डिसीजन मेकिंग अपनी कम कर देते हो। आप सोचो जब पेपर वाले दिन तुम बैठे हो, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी जेईई मेन का पेपर देकर के आया होगा, घर पे बैठ के रो रहा होगा कि सर हमने तो इतनी सारी चीजें पढ़ रखी थी। अरे डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई है, ज्ञान का क्या करोगे? 150 नंबर भी नहीं आ रहे उसके। उसने उस सवाल में इतनी सारी चीजें सोच ली, इतनी सारी चीजें सोच ली, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वो 2 मिनट उस सवाल में लगा रहा और नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बतेरे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है आप बहुत ज्यादा अगर चीजों के चक्कर में पड़ोगे तो। क्योंकि जब तुम तैयारी कर रहे होते ना, तुमको लगता है हम गोता खा लें पूरा, इतना गहराई में पढ़ लें कि मतलब मजा आ जाए। अरे ठीक है पढ़ो गहराई में, लेकिन पता तो चले कि भाई डूबो नहीं, इतनी गहराई में उतरो कि डूब ना जाओ। गहराई में जाना अच्छी बात है, लेकिन इतना गहराई में मत चले जाओ कि कभी वापस ही ना आ पाओ तुम, ठीक है? तो मैं सही कह रहा हूं, आप अगर बहुत ज्यादा गहराई में चीजें, आपको मैं सही बता रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? आपको बहुत मजा आएगा बहुत गहराई में जाने में, लेकिन जब आप उस गहराई से वापस आने की कोशिश करोगे ना, आ नहीं पाओगे। इसलिए डेप्थ जरूरी है, लेकिन उतनी डेप्थ जरूरी है जितने में आपका काम बन जाए। बहुत कुछ करना है जीवन में, आईआईटी में जाना, एनआईटी में जाना, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ले लेना, ठीक है? वहीं से पीएचडी कर लेना, जितना पढ़ना उतना पढ़ लेना। अभी तुम्हें क्या करना है? अभी बस वो जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद पड़ा हुआ है उसको खोलना है, ठीक है? दरवाजा पड़ा हुआ है ना बंद, उसको खोलना है। सबसे पहला स्टेप यही है कि उसके अंदर चले जाओ। आप क्या सोचते हो कि मैं तो मतलब 30 मार का बन जाऊं तो दरवाजे का मतलब ताला ही नहीं खोल पाते, तुम पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। तो इसलिए उतना पढ़ो, उतनी गहराई तक जाओ कि वापस आ पाओ, ठीक है? और वो मैं एश्योर करूंगा, अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एश्योर करूंगा कि आपको कहां तक मुझे ले जाना है और कहां से। अब जमाने भर में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं तो अलग अलग दिमाग होता है, और जब लोगों के पास अलग अलग दिमाग होता है तो लोग अपने अपने अलग अलग लॉजिक भी बना लेते हैं, अपने अपने अलग अलग लॉजिक भी बना लेते हैं। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि मिथेनॉल का डिसोसिएशन ज्यादा होता है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है कंपेरिजन टू पानी। पानी में जो होता है वो एक तरीके से मतलब पानी के खुद के मॉलिक्यूल जो है वो घेर लेते हैं पानी को, तो आसानी से H+ नहीं निकलने देते। ऐसा जमाने भर की इधर की बातें करते हैं लोग, है ना? और आपको ऐसा लोग करते हुए मिल भी जाएंगे, ऐसा करते मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग किताबों में भी लिखा रहता है। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्सप्लेनेशन इसकी दी जाती है लोगों के द्वारा। जो इंसान अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, जो समझते हैं कि हमको मतलब सिलेबस का ज्ञान बहुत ज्यादा है,
जिनको लगता है कि केमिस्ट्री उन्होंने ही बनाई है, वो अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, वो अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जिसको लगता है कि हमारे पास ज्ञान का पूरा भंडार है ना, तो उनको लगता है कि कहीं से एक जगह से पढ़ लिया और बोल दिया कि भाई ये चीज सही है। तो भाई दूसरी किताब में कुछ और भी लिखा है, वो भी बता दो। तीसरी किताब में कुछ और भी लिखा है। तो आपके लेवल की अगर मैं बात करूं, आपके लेवल पे देखा जाए तो आप 3 4 5 किताबों के एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें दिक्कत आएगी आपको। आप कभी अपना एक थॉट प्रोसेस बना ही नहीं पाओगे। इसलिए इन चक्करों में ना पढ़ के आप उन चक्करों में पढ़ो कि भैया सवाल बना लो। ठीक है, आप सवाल बना लो, क्योंकि देखो मैं सही बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। और जिसको किसी बात का अगर घमंड है ना 1% भी कि मेरे को ऑर्गेनिक बहुत अच्छी आती है, तो ऑर्गेनिक का सवाल कोई आपके सामने ऐसा रख देगा, इंक्लूडिंग मी, कि आपको ना हवा नहीं लगेगी। ठीक है, आपको ना हवा नहीं लगेगी, सही बता रहा हूं। सवाल जब आपके ऐसे आंखों के सामने से निकलेगा ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह जाएंगे। एक सवाल आपकी नजरों के सामने से निकल गया ठीक ठाक क्वालिटी का, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो समझना, फील समझना बात को। क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारे लोग गुमराह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, सबको अपनी अपनी दुकानें चलानी है। तो मैं आपको एकदम सही बता रहा हूं, है ना, आपको मैं गुमराह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप मेरे से बहुत दिनों से जुड़े हुए हो। पीके वैल्यू और के वैल्यू से ही इसका आंसर आता है, और वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होती है। एक्सपेरिमेंटल चीजों को समझाने के लिए लोगों ने अपने अपने नियम कायदे कानून बना लेते हैं, और समय समय पर अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा यूज करते रहते हैं, है ना। जैसे डेली चाय बनाते थोड़ी थोड़ी पत्ती यूज करते रहते हैं, तो समय समय पर लोग इसको यूज करते हैं, और कोई उसमें गलत बात नहीं है ना, कोई गलत बात नहीं, यूज करना भी चाहिए। लेकिन आप उस चक्रों में ना पड़ो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पीके वैल्यूज अल्टीमेट परम सत्य है। कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल होती हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब आजकल के टीचर अच्छे अच्छे बुक के ऑथर ने भी एक्सप्लेन किया, मैं उनको गलत नहीं, मेरे को थोड़ी कोई बहुत बड़ा आता है कि भाई मैं अपने आप को गौर समझने लगा हूं। मैं बस आपको यह बता रहा हूं कि कुछ अच्छे ऑथर ने भी एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन मैं आपको क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने वो अलग अलग किताबों के एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उनमें ना पढ़ो। कई बार क्या होता है, खुद की गलती से सीखने के लिए जीवन बहुत छोटा होता है, इसलिए दूसरे की गलती से भी सीखना चाहिए। ठीक है, यानी कि दूसरा जब तुमको समझा रहा है तो ये समझ लो कि मैं 3 4 5 किताबें पढ़ करके बैठा हुआ हूं, और उन 4 5 अच्छी स्टैंडर्ड किताबों में अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है। अब मैं तुमको एक किताब का बताऊं, दूसरे का बताऊं, तीसरे का बताऊं, तो अपना पूरा लेक्चर इसमें लग जाएगा, और हमारे पास समय रहता है कम। और इसमें पढ़ना कोई बहुत मतलब इसमें तोप वाली बात नहीं है। अब समझाने को तो मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा ये समझा दूंगा कि मेथनॉल क्यों जाता है, और आपको भरोसा भी दिला दूंगा। लेकिन मैं अपने लिए काम नहीं करता हूं, बच्चों के लिए काम करता हूं। अगर मैं अपने लिए पढ़ाने पे आ जाऊं तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाना चालू कर दूं, आपको मजा बहुत आएगा, सही बता रहा हूं मैं। आप अभी उस लेवल पे हो ना, आपको सही और गलत का अंतर समझ नहीं आता है, आपको मजा बहुत चाहिए, तो मजा मिल सकता है, लेकिन मैं आपको मजा देने नहीं आया हूं, मैं आपका सिलेक्शन कराने आया हूं। और मुझे कोई गॉड बनने का शौक नहीं है। ठीक है, बच्चा मेरे पे भरोसा करता है इसलिए क्योंकि मैं बच्चे के लिए पढ़ाता हूँ। तो इसी बात पे तालियां हो जाए। अरे भाई बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया।